श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान श्री राम जी द्वारा सबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया गया था। 9 प्रकार की भक्ति में यदि आपके अंदर एक भक्ति के गुण भी हैं तो आपका परम कल्याण, परम मंगल, भगवत प्राप्ति हो सकती है। वहीं ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबरी माता जी में पूरी 9 प्रकार की भक्ति थी। तो आज रामचरितमानस के मूल से इसी प्रकरण को आपको सुनाते हैं। 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश जो भगवान श्री राम जी द्वारा दिया गया था, इसको सुनकर यदि हम भक्ति को धारण करके जीवन में लागू करते हैं तो हमारा परम लाभ होगा। जरा ध्यान से इस प्रसंग को सुनिएगा। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाए। उदार भगवान श्री राम उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारते हैं। सबरी जी अनंत काल से, कई वर्षों से भगवान श्री राम जी के आने का इंतजार कर रही हैं। क्यों इंतजार कर रही हैं? क्योंकि सबरी जी के गुरु मतंग जी ने इन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि तू प्रतीक्षा करना, भगवान श्री राम जी तुझसे मिलने जरूर आएंगे। सबरी जी ने अपने गुरु की बात को पकड़ लिया और कई वर्षों तक अपने गुरु के वचन में दृढ़ निष्ठा करते हुए यह विश्वास किया कि भगवान आएंगे। और एक दिन भगवान देखिए आ भी गए। रोज वह अपने घर को सजाती संवारती, फूलों से सजाती कि भगवान आज आएंगे। रोज का क्रम था, कभी भी यह क्रम नहीं टूटा, यह निष्ठा नहीं टूटी और भगवान ने यह बात पूरी की। भगवान श्री राम जी सबरी के कुटिया में गए तो सबरी जी ने श्री राम जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट उर सिर उर बनमाला। श्याम गौर दो सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले श्री राम जी और लक्ष्मण भैया जो कि गोरे हैं, उनके चरणों में सबरी लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई। मुख से सबरी के वचन नहीं निकल रहे थे, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही थी। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण को धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूं आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सबरी ने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। वहीं सबरी जी ने बेर भी श्री राम जी को दिए थे। अब सबरी जी को यह पता नहीं था कि बेर खट्टे हैं या मीठे, तो उन्होंने पहले बेर को चखा, मीठे हैं, तब वही काटे हुए, अपने मुंह से काटे हुए बेर श्री राम जी को दिए और राम जी प्रेम से वह बेर खा रहे हैं। सबरी माता चख कर बेर प्रभु को दे रही हैं और राम जी प्रेम से पाकर तृप्त हो रहे हैं। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर सबरी माता हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। सबरी माता कह रही हैं, मैं किस प्रकार है प्रभु आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महम में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। सबरी जी कहती हैं, हे प्रभु, जो अधम से अधम हैं, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पाप नाशन भगवान, मैं मंदबुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी फिर कहते हैं, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। जो भजन भक्ति करता है
वही मेरा संबंधी है, वही मेरा है, यही संबंध मैं मानता हूं। भगवान कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोई कैसा, सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखी अजैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। जलहीन बादल की कोई शोभा नहीं होती। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतर संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी भामिनी, मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं। तुम सावधान होकर सुनो और मन में इसको धारण करो, अर्थात जीवन में लागू करो। यह बात भगवान श्री राम जी सबरी माता को निमित्त बनाकर हम सभी लोगों को कह रहे हैं कि नवदा भक्ति के बारे में सुनो और इसे जीवन में लागू करो। कोई एक भक्ति भी लागू करो, एक भक्ति सिद्ध कर लोगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। ये भगवान सबरी माता को निमित्त बनाकर हम सभी लोगों को कह रहे हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, उनका संग करना, अर्थात संतों का सत्संग, उनका संग का मतलब है संतों की कही बातें, गुरुजनों की कही बातों को अपने जीवन में धारण करना। वहीं दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। भगवान की कथा से अत्यंत प्रेम हो, जितनी बार सुनो तुम्हारा मन कभी अघाना नहीं चाहिए, बार बार सुनने की इच्छा होनी चाहिए। वैसे हरि अनंत और हरि कथा अनंता, भगवान भी अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है, तो भगवान की कथा सुनने में रुचि होनी चाहिए। वह दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। वही गुरु की सेवा का क्या मतलब है? गुरु की सेवा का मतलब है गुरु के बाहरी सेवा के साथ साथ उनकी आंतरिक सेवा, अर्थात गुरु के वचनों का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, ये गुरु की सेवा है। वही चौथी भक्ति यह है कि कपट को छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करना। वही मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे नाम का, अर्थात नाम का, मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है। अर्थात आपको जो नाम प्राप्त है, गुरु प्रदत्त मंत्र प्राप्त है, उसका निरंतर जाप करना और भगवान में दृढ़ विश्वास, ये आपकी पांचवी भक्ति है। वहीं जो वेदों में प्रसिद्ध है, छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों का निग्रह, अपने इंद्रियों को संयमित रखना, अच्छे स्वभाव और चरित्रवान बनना, बहुत से कार्यों से वैराग्य हो जाना और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, ये आपकी छठी भक्ति है। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति जरा ध्यान से सुनिएगा। जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना, अर्थात सब जगह, प्राणी मात्र में, हर जगह, जड़ चेतन में भगवान को ही देखना। हर जगह भगवान ही व्याप्त है, अर्थात सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी कर बानी। सब जगह भगवान को देखना, यह सातवीं भक्ति है। वहीं संतों को मुझसे अधिक करके मानना, जो भगवान के भक्त हैं, संत महात्मा हैं, उन्हें भगवान कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा मानो, तो ये सातवीं भक्ति हो गई। अब आठवीं भक्ति सुनिए। जो कुछ भी मिल जाए उसमें परम संतोष करना, कि भगवान की अहेक तुकी के पास यह सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतोष करना। और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना, क्योंकि दूसरे के दोष तो देखना अच्छी बात नहीं है। नौवीं भक्ति के बारे में कह रहे हैं। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना, नव महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में, अर्थात हर्ष और दैन विषाद का ना होना, द्वंद्वातीत स्थिति का होना, ये नौ भक्ति है। इन नौ में से जिसके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो,
वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दिन तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आजू सुलभ भई सोई। हे भामिनी, वह मुझे अत्यंत प्रिय है जिसमें कोई एक भक्ति भी हो। फिर हे भामिनी, तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अर्थात ये 9 भक्ति आप में हैं। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल पर परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी, भामिनी जान ही करु कहू करी बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब तो यदि गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती है तो बता। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तहां होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुवीरा, जानतहु पूछहु मति धीरा। सबरी जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप पंपा नामक सरोवर की को जाइए, वहां आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, अब वह सब हाल बतावेंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा कर प्रेम सहित उसने सब कथा सुना दी। सबरी जी ने सब बात कह डाली। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये 9 प्रकार की नवधा भक्ति का वर्णन रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने किया है। तुलसीदास जी ने इनका वर्णन किया है। 9 प्रकार की भक्तियां आपने सुनी। कोई भी एक भक्ति आप उसे सिद्ध करिए, आपको वही भक्ति प्राप्त होगी जो परम दुर्लभ योगियों को प्राप्त होती है। आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय श्री राधा।